हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जर्वर पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में यार हमने पढ़ा था आरएक्सजेएस के बारे में। बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा, हमने बेसिक समझा यार कि आरएक्सजेएस क्या है। आरएक्सजेएस एक सिस्टम है, ठीक है, कैसा सिस्टम है जो नोटिफाई करता है। अच्छा, तो हम यार बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। अभी हम ये समझेंगे कि आरएक्सजेएस का जो आरएक्सजेएस जो लाइब्रेरी वो आई कहाँ से, कैसे इसका ख्याल आया कि हमें ये बनाना चाहिए। ठीक है, और क्या हम ये कह सकते हैं कि कौन सा डिजाइन पैटर्न वो इंटरनली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आरएक्सजेएस हमारे 3 डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। एक तो ऑब्जर्वर पैटर्न है, ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक आइटरेटर होता है गाइस। तो आज पहले हम ऑब्जर्वर पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर पैटर्न हमारा डिजाइन पैटर्न है, और इस डिजाइन पैटर्न को हम समझेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, सिंपल एग्जांपल फॉर्म है वेदर स्टेशन। चलिए तो देखते हैं। यार हमारा एक वेदर स्टेशन था, ठीक है। वो क्या करता था कि टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट करेगा यार वो। ठीक है, डेटा मतलब कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। अच्छा, फिर हमारे पास सब्सक्राइबर्स थे कुछ। सब्सक्राइबर्स मतलब जैसे टीवी स्टेशन हो गए, ऐप यूजर्स हो गए, फार्मर्स हो गए। ठीक है, टीवी स्टेशन, ऐप यूजर्स, फार्मर, ये इसके सब्सक्राइबर थे। सब्सक्राइबर डोंट वांट टू आस्क फॉर अपडेट्स। ठीक है, दे वांट टू बी नोटिफाइड व्हेन द वेदर चेंजेस। तो यार जब भी हमने बोला कि जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो भैया हमें अपडेट मांगेंगे नहीं, हमें खुद चाहिए, आप बताओगे हमें। ठीक है, हमें नोटिफाई करना है। अच्छा, आप बोलोगे कुछ कुछ आरएक्सजेएस ऐसा लग रहा है। एक्चुअली आरएक्सजेएस ने कंसेप्ट यहीं से तो उठाया है, तो आरएक्सजेएस जैसा तो लगेगा ही। तो यार अब ऑब्जर्वर पैटर्न है क्या? तो ऑब्जर्वर पैटर्न है हमारा वन टू मैनी डिपेंडेंसी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वन टू मैनी का मतलब कि यार गाइस ऐसे समझो कि एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ कुछ डिपेंडेंसी है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्ट के साथ डिपेंडेंसी है। ठीक है, कैसे? चलिए थोड़ा नीचे देखते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट वेदर स्टेशन चेंजेस इट्स स्टेट, when the subject changes its state, all observers, टीवी स्टेशन, ऐप यूजर, फार्मर आर नोटिफाइड। सर इसका मतलब क्या है कि जब भी when the subject, अब तो देखो गाइस यहाँ पे समझना, यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स वो यूज हो रहे हैं, वर्ड यूज हो रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जर्वर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा है वेदर स्टेशन, जो कि जब भी वेदर स्टेशन की स्टेट चेंज होती है, स्टेट मतलब जैसे उसकी न्यूज उसने बोला कि यार टेम्परेचर चेंज हो गया। ठीक है, तो उसने अपडेट कर दिया अपना स्टेट। उसने बोला टेम्परेचर 30 डिग्री था, उसने बोला 32 डिग्री हो चुका है। ठीक है, ये उसकी एक स्टेट है। तो जैसे ही स्टेट चेंज होती है तो जो जितने भी ऑब्जर्वर्स है ना, जैसे टीवी स्टेशन हो गया, ऐप यूजर्स हो गया, फार्मर्स हो गए, उनको ना पता चल जाता है। ठीक है, अच्छा, अब की कंपोनेंट्स ऑफ द ऑब्जर्वर पैटर्न, यार देखो इसकी की कंपोनेंट्स क्या है ऑब्जर्वर पैटर्न में गाइस। सबसे पहले आता है हमारे पास सब्जेक्ट, फिर आता है हमारे पास ऑब्जर्वर्स, फिर आता है हमारा नोटिफिकेशन मैकेनिज्म। ओके, फिर सब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्वेबल। हमने कल क्या पढ़ा था गाइस आरएक्सजेएस में, मैंने बोला था ना कि ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल कह रहा था मैं। ऑब्जर्वेबल हमारा होता था जो हमारा डेटा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑब्जर्वेबल को हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट एक मेन कंपोनेंट यही है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट क्या करता है ऑब्जर्वर पैटर्न में? सब्जेक्ट क्या करता है, मेंटेन्स लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स एंड नोटिफाइज देम। ठीक है, तो सब्जेक्ट के पास ना एक लिस्ट है, ऑब्जर्वर्स की लिस्ट है यार, कि कौन कौन उसे ऑब्जर्व कर रहा है। देखो यार ऐसा तो नहीं ना वो किसी को भी दे देगा, किसी को भी खबर दे देगा यार। अब जिस जिसने लगा रखा है, जिस जिसने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, ऐसा समझो कि जिस जिसने उसे सब्सक्राइब किया उसे उसको खबर देगा। जैसे आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार मैंने कोई वीडियो डाली? तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना। तो वैसे ही ऑब्जर्वर पैटर्न ये कहता है कि यार पहले तो मैं एक मेंटेन करके रखूंगा लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स, और उन्हें नोटिफाई कर दूंगा यार जैसे ही मेरे पास डेटा आएगा। अच्छा, ये है सब्जेक्ट। ऑब्जर्वर्स क्या है? तो ऑब्जर्वर्स हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट दैट लिसन टू द सब्जेक्ट एंड रिएक्ट व्हेन नोटिफाइड। अच्छा, तो ऑब्जर्वर्स हैं हम, ऑब्जर्वर्स हैं टीवी स्टेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप यूजर्स, फार्मर, ये सारे ऑब्जर्वर्स हैं जो कि ना सुन रहे हैं कि वो डेट लिसन टू द सब्जेक्ट। तो लिसन मतलब कि ठीक है, वो एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि वो उन्होंने ना अपने आप को उसमें सब्सक्राइब कर रखा है, मतलब ठीक है, उनके साथ वो एक तरीके से कनेक्टेड है यार। कनेक्टेड कैसे नहीं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो उनको उनको जैसे ही
कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उनके पास डेटा आ जाता है, उसको पता चल जाएगा ऑब्जर्वर को कि यार टेम्परेचर इतना है, ठीक है? या फिर अगर आप यूट्यूब के टर्म्स में सोचोगे तो यार ये वाली वीडियो आ चुकी है, ठीक है? या फिर आप फ़िल्टर वाले टर्म्स में सोचोगे, जैसे जो मैंने कल बताया था आपको वाटर प्यूरीफायर के टर्म्स में, तो उसमें क्या था, ठंडा पानी ठंडा हो चुका है तो वो नोटिफ़ाई हो रहा है। अब उनके यहाँ नोटिफ़ाई हो गया, उनके यहाँ डेटा आ गया, अब वो कुछ भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है? वो रिएक्ट कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है अब उन्हें क करना क्या है। अब नोटिफ़िकेशन मैकेनिज़्म क्या है यार? द सब्जेक्ट नोटिफाइज ऑल ऑब्जर्वर व्हेन देयर इज़ अ चेंज। तो सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्वेबल है, जब भी इसके बाद डेटा आता है, ये क्या करता है, सारे सब ऑब्जर्वर्स को नोटिफाई कर देगा। ठीक है जी? अच्छा, चलो आगे हम कोड में देखेंगे यार कैसा होता है। एग्ज़ाम्पल फ्रॉम द स्टोरी। अच्छा जी। अच्छा, सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द वेदर स्टेशन, ठीक है? वेदर स्टेशन हमारा सब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर्स क्या है? टीवी स्टेशन, ऐप यूज़र्स, फार्मर। नोटिफ़िकेशन क्या है? द वेदर स्टेशन नोटिफाइज़ ऑल ऑब्जर्वर्स व्हेनेवर द वेदर चेंजेस, सिंपल। तो यार आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ से, मैं मानता हूँ। अगर आप इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो और भी आप अपने दिमाग में एग्ज़ाम्पल सोच सकते हो। तो गाइस हमें ना ऑब्जर्वर पैटर्न चाहिए क्यों? लूज़ कपलिंग। तो लूज़ कपलिंग का मतलब कि ऑब्जर्वर्स डोंट नीड टू नो हाउ द सब्जेक्ट वर्क। ऑब्जर्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार कैसे हमारा ऑब्जर्वेबल काम कर रहा है, कैसे हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है। देखो, ऑब्जर्वर्स और ऑब्जर्वेबल दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? थोड़ा इसको ध्यान देना गाइस, ठीक है? ये कई बार स्टार्टिंग में क्या होता था ना, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता था खुद ही, यार ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वेबल, तो ये थोड़ा-सा ना अटपटा है। तो हम ऐसे करते हैं, हम ना ऑब्जर्वेबल टर्म का यूज़ नहीं करते हैं, हम सब्जेक्ट टर्म का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या है, जो ऑब्जर्वर्स है ना, जो ऑब्जर्वर्स है ना, उन्हें क्या है कि उन्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है? इसे हम कहते हैं लूज़ली कपलिंग, उन्हें कोई मतलब नहीं उसके इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन से। ऑटोमैटिक अपडेट्स, ऑब्जर्वर्स ऑटोमैटिकली रिसीव अपडेट व्हेन द सब्जेक्ट चेंजेस, ठीक है जी? अब देखो आपको ऑटोमैटिकली पता चल रहा है तो ओके। फ्लेक्सिबिलिटी, न्यू ऑब्जर्वर्स कैन बी एडेड विदाउट मॉडिफाइंग द सब्जेक्ट। हम ना नए ऑब्जर्वर्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी तक तो टीवी स्टेशन था, मोबाइल फार्मर्स थे, तो आप नए नए ऑब्जर्वर्स ऐड कर सकते हो। तो एक सब्जेक्ट में आप मल्टीपल ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं, ठीक है? एक सोर्स है, ऐसे समझो कि सोर्स एक है और यूजर्स मल्टीपल है, तो वन टू मैनी डिपेंडेंसी है यहाँ पे गाइस, ठीक है जी? तो यार हमारा इतना सा ही है ऑब्जर्वर पैटर्न, ये गाइस डिजाइन पैटर्न है। अगर आपको आरएक्सएस नहीं भी समझना है, मान लो लेट्स सपोज, तो भी आप यार इसे समझ सकते हो ऑब्जर्वर पैटर्न को, ठीक है? आपके आपकी स्किल्स में एक नया डिजाइन पैटर्न ऐड हो जाएगा, ऑब्जर्वर पैटर्न, ठीक है? तो आप अब मे बी आपको और भी पैटर्न्स आते होंगे, बट एक ये भी पैटर्न आपको आ गया कि यार ऑब्जर्वर पैटर्न क्या है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इसे कोड करके समझते हैं यार, वेदर स्टेशन वाले को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं आपको ले जाता हूँ अपने कोड की तरफ। अच्छा, तो जो कोड हम लिखने वाले हैं गाइस, वो हम लिखेंगे ना टाइप स्क्रिप्ट में, ठीक है जी? आप यार देखो लिख सकते हो नॉर्मल अलग जगह भी लिख सकते हो, बट मैंने ना टाइप स्क्रिप्ट चूज़ किया क्योंकि आई थिंक टाइप स्क्रिप्ट इज़ गुड, ईज़ी टू अंडरस्टैंड, अच्छा है, ठीक है जी? तो चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास होगा सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा या फिर हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल, ठीक है? अच्छा, हमने बोला हम एक बना देते हैं वेदर स्टेशन बना देते हैं गाइस हम, ठीक है? मैंने बोला वेदर स्टेशन एक क्लास है। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि जो सब्जेक्ट होता है ना, वो एक मेंटेन करके रखता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। मेंटेन करके रखता है ऑब्जर्वर्स को, ठीक है? उसका लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स है, ओके। कहीं पर हमने लिखा था, तो हम क्या बोलते हैं, एक काम करो ना, प्राइवेट ऑब्जर्वर्स इक्वल टू, सॉरी, तो इसका टाइप दे दो ऑब्जर्वर ऑफ एरे इक्वल टू ई, ठीक है जी? अच्छा, अब ऑब्जर्वर क्या है, बताता हूँ, अभी बताता हूँ मुझे, ठीक है? इसको आप ऐसे रहने दीजिए। हम बोलते हैं कि जो हमें डेटा देना है ना, जो हमें डेटा प्रोवाइड करना है वो है टेम्परेचर। अच्छा, इसको ना मैं नंबर ले लेता हूँ सिंपल फॉर सिम्प्लिसिटी। मैं जैसे नंबर ले लेता हूँ, मैं ऐसे बोला 0 है ये, इनिशियली 0 है, चलो ठीक है जी। अच्छा, एक काम करते हैं एक काम करते हैं ना गाइस, यहाँ पे ऑब्जर्वर इंटरफेस हम बना देते हैं, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको टीएस तो आता होगा, ओके। ऑब्जर्वर ये टाइप है, ये क्या होल्ड करेगा? चलो इसे छोड़ दो फिलहाल।
ठीक है जी, ऑब्जर्वर्स हैं जो कि इस टाइप का होने वाला है, ऑब्जर्वर टाइप का होने वाला है। अच्छा, अब क्या करते हैं, मेरे पास एक तरीका है, मेथड टू रजिस्टर एंड ऑब्जर्वर, मेथड टू रजिस्टर एन ऑब्जर्वर। ठीक है, मेरे पास एक मेथड तो होना चाहिए ना ऑब्जर्वर ऐड करने का। और हाँ गाइस, मेन चीज, मेथड टू रिमूव एन ऑब्जर्वर। हो सकता है कि ऑब्जर्वर रिमूव भी करना पड़े। ठीक है, अच्छा, इसको मैं बोलता हूँ पब्लिक ऐड ऑब्जर्वर। ओके, यहाँ पे हमने बोला ऑब्जर्वर का टाइप है ऑब्जर्वर, इस तरीके से। ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा गाइस, ठीक है जी, ये केवल ऐड कर रहा है। हमने बोला दिस डॉट ऑब्जर्वर्स में क्या कर दो, पुश ऑब्जर्वर। ठीक है गाइस, हमने सिंपल बोला कि जो भी ऑब्जर्वर्स एरे है उसमें पुश करते रहो जो भी ऑब्जर्वर आ रहा है आपके पास। ठीक है जी, जो भी आपको वो कर रहा है, मतलब सब्सक्राइबर्स काइंड ऑफ समझ सकते हैं हम इसे। अच्छा, मेथड टू रिमूव एन ऑब्जर्वर, फिर मैं बोलता हूँ पब्लिक। ठीक है, और इसका नाम देते हैं रिमूव ऑब्जर्वर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा गाइस। तो इस तरीके से आ गया ऑब्जर्वर। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप भी क्या है, वॉइड। वॉइड दो या ना दो ऐसे तो फर्क नहीं पड़ता, पर ठीक है हम दे देते हैं। अब यार हमने क्या बोला, ऑब्जर्वर हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा ऑब्जर्वर कौन से इंडेक्स में है। तो मैं बोलता हूँ ओके कॉन्स्ट इंडेक्स इक्वल टू दिस डॉट ऑब्जर्वर्स जो एरे है मेरा। ठीक है, इसमें फाइंड कर लो, फाइंड इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है जी, ओके, कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। तो इस एरे में मैंने देखा कि ऑब्जर्वर जो मैं मेरे को यहाँ से मिल रहा है रिमूव ऑब्जर्वर में, वो कौन से इंडेक्स में है। ठीक है, अगर उसका इंडेक्स नॉट इक्वल इक्वल -1 है, मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं। -1 तब आता है जब वो एग्जिस्ट नहीं करते। हमने क्या बोला, ठीक है, डॉट स्प्लाइस इंडेक्स कॉमा 1, जो भी इंडेक्स है उससे एक एलिमेंट उड़ा दो। तो ये तो आपको पता ही होगा यार कि कैसे स्प्लाइस वाली चीज है। तो सिंपल हमने रिमूव भी कर लिया यार ऑब्जर्वर को अब। ओके, अब एक हमारे पास हमने बात की थी नोटिफाई के मेथड के बारे में। तो मैंने बोला मेथड टू नोटिफाई ऑल ऑब्जर्वर्स। ठीक है गाइस, सारे जो ऑब्जर्वर्स है ना उन्हें नोटिफाई भी तो करना है कि भैया हमारे पास डेटा आ चुका है। मेरे पास टेम्परेचर ये है, तो मैं जो मेरा वेदर स्टेशन है वो बताएगा ना सबको कि भाई बता दे कि क्या टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसने बोला ओके राइट। अच्छा, ये कैसे नोटिफाई करेगा, इसने बोला एक काम कर, कॉन्स्ट ऑब्जर्वर ऑफ दिस डॉट ऑब्जर्वर्स। गाइस देखना, तो हमने क्या बोला, जितने भी उसके ऑब्जर्वर्स है ना सब एक आइट्रेट कर ले, लूप चला दो इसमें। ठीक है, और लूप चला के क्या बोलो, ऑब्जर्वर डॉट, अब यहाँ पे एक कहानी आती है गाइस। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्वर्स में ना हम ऑब्जर्वर टाइप का वैल्यू स्टोर कर देते हैं, पर ऑब्जर्वर में है क्या। ठीक है, अभी तो इंटरफेस खाली है। तो हमने बोला यार एक मेथड हम बना देते हैं यहाँ पे अपडेट नाम का। ठीक है, जो कि टेम्परेचर इस तरीके से लेगा और ये रिटर्न टाइप इसका वॉइड होगा गाइस। ठीक है, तो हमने बोला कि हमारा जो ऑब्जर्वर है उसमें एक मेथड है। ठीक है, मेथड में एक टेम्परेचर की आएगी, टेम्परेचर आएगा नंबर टाइप का, और रिटर्न टाइप इसका एम्प्टी है। ओके, तो इसका मतलब कि जब भी मैं ऑब्जर्वर ऐड कर रहा था ना, ठीक है, तो ऑब्जर्वर में देखो, देखो समझता भी, इसे छोड़ दो, यहाँ पे आ, यहाँ पे जब मेरे को नोटिफाई करना था तो मैंने बोला एक काम करना भाई, ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर डॉट अपडेट दिस डॉट टेम्परेचर। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ऑब्जर्वर्स में आइट्रेट करो और उसमें बोलो कि उसके अपडेट मेथड को कॉल कर लो, उसमें टेम्परेचर पास कर दो। ठीक है, मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, अपने हिसाब से रख सकते हो, बट हमने बोला अपडेट और सिर्फ टेम्परेचर को कॉल कर दिया। ठीक है जी, अच्छा इससे हुआ क्या, चलो देखते हैं ये क्या करेगा, ये काम कैसे करेगा। देखो अभी समझना, कहीं समझना ऐसे। ठीक है, अभी तो आप बोलोगे यार ये कुछ सेंस नहीं बना रहा, मतलब नोटिफाई ऑब्जर्वर्स कौन इसे कॉल करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। अब एक मेथड हम लिखते हैं, मेथड
टू चेंज द टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट की जो स्टेट है। ठीक है गाइस, सब्जेक्ट का स्टेट मतलब टेम्परेचर, उसका भी स्टेट। मैंने बोला सेट टेम्परेचर, और इसमें हमने बोला गाइस टेम्परेचर ऑफ नंबर। ठीक है, कॉलन वॉइड, और यहाँ पे हमने क्या बोला, एक काम करो, दिस डॉट टेम्परेचर इक्वल टू टेम्परेचर कर दो। ठीक है, जब भी सेट टेम्परेचर कॉल होगा तो टेम्परेचर जो हमने लोकल वेरिएबल मतलब जो इस क्लास का मेंबर है उसमें सेट करा देंगे। ठीक है, और हम बोलेंगे दिस डॉट नोटिफाई ऑब्जर्वर्स गाइस। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ होगा ना, तो पहले तो हमने टेम्परेचर वेरिएबल को अपडेट कर दिया, फिर हमने नोटिफाई ऑब्जर्वर्स को कॉल कर दिया। तो नोटिफाई ऑब्जर्वर ने क्या किया, देखा कि उसके पास कितने ऑब्जर्वर है, और सबको ये अपडेट, ये सबके लिए अपडेट मेथड कॉल कर लिया। ठीक है, अच्छा इससे हुआ क्या, चलो समझते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक काम करते हैं, इसको टॉप पे ले जाते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पे टीवी स्टेशन जो हमने पीपीटी में पढ़ा हम वही लिखना है गाइस। हमने इम्प्लीमेंट्स कर लो इसको, ऑब्जर्वर को। ठीक है, इसका मतलब पब्लिक, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपडेट टेम्परेचर और वाइट, बिल्कुल सही है। कंसोल डॉट लॉग टीवी, और एक सेकंड गाइस मैं आपको बताता हूँ कि टीवी स्टेशन कॉलन द करंट टेम्परेचर इज डॉलर ऑफ, टेम्परेचर जब मिला है और उसको हम सी कर दें। ठीक है, तो ये हमने टीवी स्टेशन है जो इम्प्लीमेंट करा ऑब्जर्वर को। ओके ठीक है जी, कोई इशू नहीं है, बढ़िया चल रहा है। हमने एक अपडेट मेथड यहाँ पे रख रखा है। ठीक है जी, अच्छा आप बोलोगे समझ नहीं आया अभी, कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा, थोड़ा सा सबर करते हैं। एक हमने बोला क्लास ऐप यूजर। ठीक है, ये भी इम्प्लीमेंट करना है जी आपका ऑब्जर्वर को। चलो जी ठीक है, इसमें हमने पब्लिक अपडेट। ठीक है, और यहाँ पे बोला सेम, यहाँ पे बोला ठीक है। ओके, बोलो करना क्या चाह रहे हो, आप तो केवल इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो ऑब्जर्वर को। ठीक है जी, कंज्यूम कैसे करोगे, यूज कैसे करोगे, चलो बताता हूँ कैसे यूज करेंगे। मैंने बोला मेरे पास अभी तक है ऑब्जर्व, मेरे पास है वेदर स्टेशन, मेरे पास एक टीवी स्टेशन है, मेरे पास एक ऑब्जर्वर। ठीक है, अब यार इन्हें डेटा मिलेगा कब, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा डेटा कब मिलेगा। मैंने चलो रुको तो सही, पर मैंने बोला वेदर स्टेशन इक्वल टू न्यू वेदर स्टेशन। ठीक है, कर दिया मैंने इतना, बिल्कुल सही है। मैंने क्या बोला, वेदर स्टेशन जो मेरा सब्जेक्ट है, पहले तो उसका एक इंस्टेंस बना लो, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लो, बना दिया। अब क्या करूं, अब मैंने बोला एक काम करो, टीवी स्टेशन का बनाओ, कौन टीवी स्टेशन इक्वल टू न्यू टीवी स्टेशन। ठीक है जी, बना दिया ये भी, चलो। मैंने बोला अब एक काम करो, कॉन्स्ट ऐप यूजर इक्वल टू न्यू ऐप यूजर भी बना लो जी। बना दिए, ठीक है बना दिए। अच्छा हमारे पास वेदर स्टेशन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे ऑब्जर्वर हो गए। ठीक है, अभी ऑब्जर्वर है नहीं, अब ऑब्जर्वर ये बनने वाले हैं। मैंने क्या बोला, वेदर स्टेशन, वेदर स्टेशन में ऐड कर दो, किसे ऐड कर दूं, टीवी स्टेशन को ऐड कर दूं। का मतलब क्या है कि मैंने बोला भाई कि मेरा जो वेदर स्टेशन है, मैं चाह रहा हूँ मेरे टीवी स्टेशन को पता चले कि क्या क्या अपडेट्स हैं। मैं चाहता हूँ मेरे ऐप यूजर को भी पता चले कि कौन क्या टेम्परेचर है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। चलो मैंने फार्मर भी है मेरा, यार फार्मर को क्यों छोड़ा, मैंने बोला मेरे फार्मर जो है इम्प्लीमेंट्स ऑब्जर्वर। ठीक है गाइस, और यहाँ पे भी हम सेम चीज बोलते हैं क्या, पब्लिक, और एक काम करते हैं ना, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं गाइस फटाफट। ठीक है, फार्मर, फार्मर द करंट टेम्परेचर इज ये। देखो जब मैं कह रहा हूँ ना इम्प्लीमेंट्स ऑब्जर्वर, तो मेरे पास अपडेट मेथड मेरे को यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये ट्रिगर कब होगा, सबसे अहम बात है कि ट्रिगर कब होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, पता नहीं, चलो देखते हैं। मैंने बोला कि यार वेदर स्टेशन डॉट एड ऑब्जर्वर, और अच्छा यहाँ पे मैंने फार्मर नहीं लिखा गया, इसमें मैं लिखता हूँ फार्मर। ठीक है, इक्वल टू न्यू फार्मर। ओके, मैंने बोला मेरा फार्मर भी आपका ऑब्जर्वर है, मेरा फार्मर भी आपका एक आपको ऑब्जर्व करना चाह रहा है। तो ये ना हमने तीन चीजें भेज दी वेदर स्टेशन के बाद।
अब देखो वेदर स्टेशन के पास वापस आना गाइस, समझना, ऐड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर भेजो, ठीक है, ऑब्जर्वर टाइप का होना चाहिए। अच्छा, ठीक है जी, हमने भेज दिया, ऐड ऑब्जर्वर के पास हमने भेज दिया, ठीक है, टीवी स्टेशन भेज दिया। टीवी स्टेशन, टीवी स्टेशन हमारा इम्प्लीमेंट कर रहा है ऑब्जर्वर को, ठीक है। ठीक है। वैसे ही हमारा ऐप यूजर फार्मर ये भी हमारे ऑब्जर्वर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इनका ये बेसिकली हमने ऐड कर दिया वेदर स्टेशन में, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला, गाइस, वेदर स्टेशन डॉट सेट टेम्परेचर, मैंने बोला टेम्परेचर कर दो 20, मतलब 20 कर दो। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसे कॉल करोगे ना, ये यहाँ पे गया, इससे बोला टेम्परेचर की वैल्यू 20 करो सबसे पहले, तो जो इसका वेरिएबल है, मेंबर है, इसको तो 20 कर देगा, ठीक है जी। इसके बाद क्या बोला इसने, नोटिफाई ऑब्जर्वर, तो नोटिफाई ऑब्जर्वर मतलब वो यहाँ गया होगा। अच्छा, उसने बोला कि ऑब्जर्वर्स में कितनी वैल्यू है, उसने बोला 3 है, कौन कौन, फार्मर, ऐप यूजर और टीवी स्टेशन, तो तीनों पे आइटरेट करो, तब बोलेगा ऑब्जर्वर डॉट अपडेट। अब देखो तीनों का अपडेट मेथड एक एक करके कॉल करेगा, ऑब्जर्वर डॉट अपडेट दिस डॉट टेम्परेचर, तो जैसे ही सबसे पहले उसे मिला गाइस कौन, उसे मिला टीवी स्टेशन, टीवी स्टेशन का अपडेट मेथड उसने कॉल किया, यहाँ पे उसने भेज दिया 20, तो फिर हमारे पास डेटा क्या आ गया, टीवी स्टेशन द करंट टेम्परेचर इज 20, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आएगा, चलो रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं ये हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है, फाइल कंपाइल होकर हमारे पास आ गया है ऑब्जर्वर पैटर्न डॉट जेएस। अब हम क्या करेंगे, नोट ऑब्जर्वर पैटर्न डॉट जेएस, और इसमें रन कराता हूँ गाइस जैसे ही, तो मेरे पास मैसेज आया, टीवी स्टेशन द करंट टेम्परेचर इज 20 डिग्री, ऐप यूजर द करंट टेम्परेचर इज 20 सॉरी डिग्री सेल्सियस, एंड फार्मर द करंट टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हुआ गाइस, ये हुआ क्या, देखो ये ये एक तरीका था, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है, ये एक जस्ट समझाने का एक तरीका था। तो हमारे पास क्या था, वेदर स्टेशन था जो कि ऑब्जर्वर्स का एरे होल्ड कर रहा था, और ऑब्जर्वर्स में ऑब्जर्वर का हमने बोला कि टाइप डिफाइन कर दिया, मैंने बोला इस टाइप का होना चाहिए ऑब्जर्वर मेरा, इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जर्वर जिसमें अपडेट मेथड हो। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने बोला टीवी स्टेशन बनाया, टीवी स्टेशन को बोला भाई तो ऑब्जर्वर को इम्प्लीमेंट कर ले, हेड यूजर को बोला इम्प्लीमेंट कर ले, फार्मर को बोला इम्प्लीमेंट कर ले, और जब मैंने ऐड ऑब्जर्वर्स में ऐड किया इसको, अच्छा देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, वेदर स्टेशन डॉट रिमूव ऑब्जर्वर, मैंने टीवी स्टेशन को हटा दो यार, ठीक है, और वापस से टेम्परेचर भेजो इस बार 120, तो मैं पहले बोलूँगा टीएससी, पहले कंपाइल करो, सब बढ़िया है, चलाओ। अब देखना गाइस, टीवी स्टेशन पहले 20 इतना चला, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो ऑब्जर्व कर रहा था, बट उसके बाद हमने बोला रिमूव कर दो टीवी स्टेशन को, और फिर मैंने बोला 120 भेजो, तो उसने बोला था करंट टेम्परेचर इज 120, ऐप यूजर द करंट टेम्परेचर इज 120, फार्मर द करंट टेम्परेचर इज 120, ठीक है। इसको टीवी स्टेशन को क्यों नहीं भेजा, क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया यार उसे, ठीक है, तो बहुत सिंपल था यार, मैंने ऑब्जर्वर ऐड कर दिए, रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है जी, एज सिंपल एज। तो इतना ही था गाइस ऑब्जर्वर पैटर्न हमारा, ठीक है। अब आगे आगे यार जब आप पढ़ोगे ना कि आर एक्स जेएस को, ठीक है, तो आर एक्स जेएस और भी पावरफुल है यार, मतलब ये तो सोचो एक डिजाइन पैटर्न है, आर एक्स जेएस कितना पावरफुल होगा, ठीक है, जब ये एक डिजाइन पैटर्न इतना पावरफुल हो सकता है कि भाई हमने यहाँ से डेटा भेजा और यहाँ पे डेटा पहुंच गया, ठीक है, तो ऐसा ही कंसेप्ट वो यूज कर रहा है आर एक्स जेएस, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा यार, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल पूरी मदद करूंगा गाइस, ओके। और अगली वीडियो में हम देखेंगे आइट्रेटर के बारे में, आइट्रेटर या इटरेटर या जो भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, आइट्रेटर और जनरेटर हम दो चीज पढ़ लेंगे। अच्छा, तो इन दोनों का ना, देखो अगर आप देखोगे तो आर एक्स जेएस में इन दोनों का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, पर आरएक्सजेएस को समझने के लिए ना ये समझना मतलब ज़रूरी है कि यार आप फिर आप एज्यूम कर सकते हो कि अच्छा आरएक्सजेएस कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं पढ़ोगे तो आरएक्सजेएस आपको आएगी नहीं। बहुत से लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होगा कि ऑब्जर्वर पैटर्न क्या होता है या आइटरेटर पैटर्न क्या होता है, बट वो आरएक्सजेएस में खिलाड़ी होंगे। बट मैं चाहता हूँ कि यार आपने एक स्टेप बाय स्टेप चलो, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर पैटर्न था, फिर आरएक्सजेएस आया,
आइटरेटर पैटर्न था, फिर आरएक्स जैसा है, आरएक्स जैसे दोनों की मदद से भाई कुछ तगड़ा ही कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, बाकी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।